हेलो एवरीवन। अपने इनफर्टिलिटी के क्रम में आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आज आपको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट के बारे में कुछ जानकारी। अ, जब दोनों पेशेंट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती हैं तो उसको हम लोग पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे बुलाते हैं। इस दिन हम लोग उसको अंडा बनने की दवा लिखते हैं। वैसे तो फीमेल पेशेंट में एक बार में एक ही एग बनता है, जैसे कि लास्ट वीडियो से मैंने आपको बताया था। और लेकिन अगर हम लोग उसको अंडे बनने की दवा लिखते हैं तो उसमें एक की जगह कई सारे एक्स बनते हैं, यानी कि उसका जो नंबर ऑफ एक्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से कंसेप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ उसे कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे कि मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, प्रॉपर हेल्थी डाइट है, फोलिक एसिड है, ये सब भी दिया जाता है ताकि अगर बच्चा रुके तो उसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो। इसके बाद समय समय पर उसको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं, ये देखने के लिए कि जो उसके अंडे बन जो बने थे वो अच्छे से उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, और वो समय से रप्चर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। रप्चर होने का टाइम मैंने आपको बताया था कि 14th डे, इसको कि हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। और अगर समय से रप्चर नहीं होता है तो कभी कभी हमको अंडे को रप्चर कराने के लिए कुछ इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। और अल्ट्रासाउंड में ये सारी रिपोर्ट्स एकदम क्लियर आ जाती हैं कि कौन सा अंडा उसका बढ़ रहा है, कौन सा नहीं बढ़ रहा है, और कब वो रप्चर हो रहा है। जब वो अंडा उसका रप्चर हो जाता है, यानी कि जब उसका ओवुलेशन हो जाता है, तो हम पेशेंट को हस्बैंड के साथ में रहने के लिए बोलते हैं। तो 1-2 दिन वो हस्बैंड के साथ में रहे तो बच्चा रुकने का उम्मीद, जैसे लास्ट वीडियो में मैं हमेशा कहती हूँ, कि बढ़ जाती है। और इसमें ओवुलेशन तो आपको अल्ट्रासाउंड में दिख ही गया है। इसके बाद सेकेंड हाफ में हमें उससे कुछ दवाइयाँ और ऐड करते हैं, जिसमें कि कुछ हार्मोन्स हैं और कुछ इंजेक्शंस हैं ताकि बच्चा रुके तो उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। और फिर पेशेंट को नॉर्मल पीरियड वेट करने के लिए कहते हैं। अगर उसके पीरियड्स ओवरड्यू हो जाते हैं तो उसको 2 या 3 दिन के बाद मॉर्निंग सैंपल से, यूरिन के मॉर्निंग सैंपल से कहते हैं कि आप चेक कर लो कि बच्चा रुक तो नहीं गया है। तो 3 दिन के बाद में यूजुअली रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ जाती है, क्योंकि बच्चा तो पहले ही रुक चुका है। रिपोर्ट में वो बाद में पॉजिटिव आता है। और अगर टेस्ट उसका पॉजिटिव आ जाता है तो उसको हम लोग प्रेगनेंसी मान के चलते हैं। और उसके बाद पेशेंट को कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उसको नेक्स्ट फॉलोअप के लिए कब आना है। इसी बीच में अगर कभी उसको थोड़ी स्पॉटिंग वगैरह दिखती है तो कुछ टेस्ट और एक्स्ट्रा कराए जाते हैं, जो कि एक तरह का ब्लड टेस्ट है जिसको बीटा एससीजी कहा जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि जो प्रेगनेंसी रुकी है ये हेल्दी है कि नहीं है। और इसके बाद फिर सीधे 1.5 या 2 महीने के बाद हम एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है और एकदम बच्चा का बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। और अगर हार्ट बीट आ गई तो उसको हम लोग लाइव प्रेगनेंसी मान के चलते हैं। और इसके लिए फिर कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन के लिए पेशेंट को फॉलो अप में बुलाते हैं कि देखने के लिए कि बच्चा ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और कुछ दवाइयाँ और कुछ इंस्ट्रक्शंस और दिए जाते हैं कि अब उसको नेक्स्ट विजिट के लिए कब आना है। तो चलिए, ये तो अब प्रेगनेंसी रुक गई। अब इसको हम लोग प्रेगनेंसी मान के चलते हैं, और जो अर्ली प्रेगनेंसी में जो जो प्रिकॉशंस या जो दवाइयाँ जो सलाह दी जाती हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।